राजस्थान सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए 1 साल हुआ है और 1 साल में माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार ने बहुत सारी उपलब्धि हासिल की है। पहला तो जो बजट इस वर्ष का जो पेश किया था वो ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया था। कई सरकारें जब सरकार का अंतिम साल होता है उस समय ऐसा बजट पेश करती है लोक लुभावना, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जनता से जुड़ा हुआ बजट, समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, चाहे वो किसान है, गरीब है, युवा है, बेरोजगार है, महिला है, सभी के उत्थान के लिए, सभी को मजबूत करने के लिए और समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है वहाँ पर बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, सारी सुविधाएं कैसे पहुँचे, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट पेश किया और वो बजट धरातल पर कैसे उतरे, इस दिशा में हम सभी प्रभारी मंत्रियों को जिला स्तर पर बार बार भेजा और बार बार भेज करके उसकी क्रियान्विति के लिए जल्दी से जल्दी क्रियान्विति हो, जिससे वो लोगों को लाभ उसका उन जिलों को भी मिले और लोगों को भी उसका लाभ मिले। इस दिशा में सरकार ने ये काम किया है। दूसरी बात के जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, युवाओं को नौकरियां कैसे मिले, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे और इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जैसे हमारी सरकार ने 32,000 से ज़्यादा नौकरियां दे दी, उनको नियुक्ति पत्र अब तक 3 बार रोजगार उत्सव करके उनको नौकरियां दे दी और अभी जैसे 90,000 के आसपास जो वो प्रक्रियाधीन है उसे भी इसी साल में बहुत जल्दी से वो नौकरियां उन सबको युवाओं को देंगे और आने वाले समय में 4 साल में वो जितनी भी बजट घोषणा है 4 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने की, वो निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरा करेगी और इन युवाओं को मजबूत करने का काम करेगी। साथ ही साथ आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान हर सरकार आती है तो वो अंतिम साल में करती है और अंतिम साल में जब राइजिंग राजस्थान होता है, उद्यमी आते हैं, उनके साथ में MOU होता है, लेकिन वो क्रियान्विति नहीं होती तो उनको अवसर ही नहीं मिलता। 6 महीने का अवसर मिलता है और फिर 6 महीने में न तो वो जमीन अलॉटमेंट होती है न वो क्रियान्विति होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे दूरदर्शी सोच के मुख्यमंत्री जी है भजनलाल जी, उन्होंने एक राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम सरकार के पहले साल में करने का निर्णय लिया और पहले साल में किया, उसमें 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए। सबसे पहले जिला स्तर पे समिटें हुई, फिर ये भी प्रदेश स्तर की समिट 9, 10, 11 दिसंबर को हुई और उसमें माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी हम लोगों को मार्गदर्शन मिला और अभी जैसे ये जो 35 लाख करोड़ का MOU हुआ है उनको धरातल पर उतारने के लिए हमको 4 साल का समय मिलेगा और 4 साल में हम उनके लिए ज़मीन अलॉटमेंट की प्रक्रिया करवानी है, उनके लिए बिजली पानी के कनेक्शन देने हैं, उनको NOC देनी है या उद्योगों को ज़मीन पर उतारने के लिए जो भी सरकारी फॉर्मेलिटियाँ होती है वो हम सारी पूरी करेंगे और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से विभाग खोलने का पर निर्णय लिया है और एक सिंगल विंडो खिड़की भी खोलने का निर्णय लिया है और जो प्रवासी यहाँ राजस्थान में आकर के जिन्होंने MOU किए उन प्रवासियों के लिए 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस हर साल मनाने का निर्णय लिया, तो जिससे प्रवासियों को जो उद्यमी आए हैं, प्रवासी आए हैं, बार बार जैसे राजस्थान में आने का मौका मिलेगा, उनके साथ में बातचीत करने का मौका मिलेगा, उनके जो समस्या है उनको सुनने का माननीय मुख्यमंत्री जी को मौका मिलेगा और उनका समाधान कैसे हो इस दिशा में सरकार हमेशा प्रयत्नशील रहेगी। अब ये जो MOU हुए हैं 35 लाख करोड़ के, उन MOU को धरातल पर वो उतरेंगे, यहाँ उद्योग लगाएंगे, यहाँ पर चाहे वो खनन के क्षेत्र में लगाए, चाहे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगाए, चाहे पवन ऊर्जा के क्षेत्र में लगाए, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में लगाए, चाहे डेयरी पशुपालन के क्षेत्र में लगाए या शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में लगाए, वो सारे के सारे MOU धरातल पर उतरेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों लोगों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। ये आने वाले समय में ये राजस्थान में होने वाला है। ये पूरा का पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है।
यहाँ जैसलमेर ज़िले में हमने पिछले बजट में सरकार ने 38 घोषणाएं की थी और 38 घोषणाओं में बहुत सारी घोषणाएं 2 तहसीलें उप तहसीलों को तहसील बनाने की भी घोषणा है, 132 नए GSS खोलने की घोषणा है, 133 के भी घोषणा GSS खोलने की घोषणा है, पानी की पाइपलाइन, सड़कें और दूसरे विभागों की बहुत सारी योजना है। यहाँ पर जीरा मंडी स्थापित करने की भी घोषणा है। तो इस तरह से 38 जो घोषणा है उन घोषणा को हम प्रॉपर तरीके से क्रियान्वित कराएंगे। जो आने वाले जो बजट है, अभी दूसरे साल का बजट पेश होगा, उससे पहले सारी योजना क्रियान्वित कैसे हो इस दिशा में हमने सारी तैयारी कर रखी है। उनकी ज़मीन अलॉटमेंट हो गई है सारी की सारी, और वो जिनकी फाइनेंस स्वीकृति निकलती है वो भी निकल गई, और धीरे धीरे पूरी कार्रवाई करके इसको ज़मीन पर धरातल पर उतारेंगे जिससे जैसलमेर ज़िले का विकास हो सके।